सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हम रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्म और सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नफरत की लाठी तोड़ो, सभी को नमस्कार। मैं रेखा लालच मिश्रा, का खंजर विभाग फेंको, एवं इफ्को फूलपुर इकाई की तरफ से यहाँ उपस्थित तथा हम सभी को सुन रहे सभी गणमान्य का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन के विशाल वट वृक्ष की रक्षा करने में जिन महापुरुषों एवं शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज हम हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अनेकता में एकता की भावना भारतवर्ष की खूबसूरती है। महाकवि धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, आज हवाओं नाचो गाओ, बाद सितारों के नुपुर, चांद जरा घूंघट सरकाओ, लगा न दे कहीं नजर। इस दुनिया में कौन है मुझसे बढ़कर किस्मतवर, फूलों राह न रोको, तुम क्या जानो जी। कितने दिनों पर हरी बांसुरी की याद मोहन के होठों की आई है। भारत की इस आज़ादी को, जिसको हमारे पुरखों के अपराजय ईमान की तरह पाया है, जिसे उगते सूरज की तरह जयगान की तरह गाया है, उन महान लोगों को जो झुके नहीं टूट गए, उनके बलिदानों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। कुछ ही क्षणों में इकाई प्रमुख मंच पर आने वाले हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। माननीय महोदय को ध्वजा की ढोरी सौंपी गई। माननीय इकाई प्रमुख ध्वजा की डोरी खींचते हुए
बिना। अब मैं परम श्रद्धेय माननीय इकाई प्रमुख से अनुरोध करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। यहाँ उपस्थित मेरे साथी GM श्री संजय कुदेसिया जी, GM मटेरियल्स श्री GK गुप्ता जी, GM टेक्निकल श्री पीयूष मिश्रा जी, ऑल JGMs, इफ़को एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट श्री राम सूरत पटेल जी, सेक्रेटरी श्री विनय यादव जी एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी, इफ़को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संजय मिश्रा जी, सेक्रेटरी श्री AC राठौड़ जी एवं उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, सम्मानित महिलाएं एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए आज का दिन उनकी शहादत को भी याद करने का दिन है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आज़ाद हो जाना ही नहीं, बल्कि इसका असली मतलब है अपने देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे लेके जाना, जिससे हमारा देश पूर्ण रूप से सही मायने में आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए हमें सदा प्रयास करते रहना होगा। हमारे देश की उन्नति में ही हमारी प्रगति भी शामिल है। देश की प्रगति के साथ ही देशवासियों के रहन सहन में सुधार होता है। विगत 53 वर्षों में हमारी सहकारी संस्था इफ़को ने भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। 1975-76 में जहां इफ़को के केवल 57 सहकारी समितियां मेंबर थीं, वो आज बढ़कर 39,000 हो गई हैं। हमारा प्रोडक्शन 0.18 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 8.15 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर हो गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 20% नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र और 27% फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है। इफ़को का टर्नओवर भी 4,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गया है। इन सारी उपलब्धियों में हमारे वर्तमान प्रबंध निदेशक माननीय डॉक्टर श्री उदय शंकर अवस्थी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दूरदर्शिता, तुरंत निर्णय क्षमता तथा उच्च कोटि का प्रबंधन इस संस्था को इतना आगे लेके आया है। उनके विजनरी सोच के कारण ही हमने कई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जैसे कि आंवला और फूलपुर 2 यूनिट, पारादीप इकाई का अधिग्रहण, सभी इकाइयों में एनर्जी सेविंग और कैपेसिटी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। इफ़को आज जॉइंट वेंचर्स के तहत विदेशों में भी फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा इफ़को ने कई डिफरेंट सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया है।
ये साल 2020 कई मायनों में चुनौतियों भरा है, जिसमें कि सबसे प्रमुख कोरोना पेंडेमिक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का कहर जारी है। लाखों लोग इससे संक्रमित हैं और हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस ने सभी लोगों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई इस वायरस से बचने के उपाय अपनाना चाहता है, लेकिन डर का माहौल इतना है कि हल्की खांसी या ज़ुकाम में भी लोग दहशत में आ जाते हैं। चूँकि इसका इलाज या टीका अब तक खोजा नहीं जा सका है, ऐसे में सिर्फ प्रिकॉशंस लेकर ही इससे बचा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी है। बार बार साबुन से हाथ धोना, अगर पानी से हाथ धोना संभव ना हो तो अल्कोहलिक बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। आँख, नाक और मुंह पर हाथ लगाने से बचें। अपने चेहरे को अच्छी तरह से मास्क से ढकें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी टाउनशिप में भी ये कोरोना वायरस आ चुका है और हमारी टाउनशिप में भी कई लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि जैसे ही किसी को कुछ भी ऑड लगे अपनी तबीयत के साथ, उसको हल्का सा फीवर हो, हल्की सी खांसी हो, तो वो तुरंत सामने आए और अपना टेस्ट कराए। टेस्ट के हमने सारे प्रोविज़न्स यहाँ पर कर रखे हैं। जिसको थोड़ा सा भी फील हो वो इमीडिएटली अपने आप को सबसे पहले तो अपनी फैमिली से आइसोलेट कर दे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, प्लांट में आना बंद कर दे और अपना टेस्ट जितना जल्दी से जल्द हो सके कराए। जितनी जल्दी आप टेस्ट करा लेंगे और आपको पता चल जाएगा उतना ही अच्छा है, वरना आपसे ये और दूसरे लोगों को भी फैलता चला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये देखते हुए इफ़को ने भी 25 करोड़ का एक फ़ंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा इफ़को के हर एक एम्प्लॉई ने गरीबों की मदद करने के लिए अपने एक दिन की सैलरी कंट्रीब्यूट की है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इफ़को के लिए आर्थिक रूप से सबसे सफल वर्ष रहा है। इस साल हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000 करोड़ के भी ऊपर रहा है, जो कि अब तक का सबसे अधिक प्रॉफिट है। हमारी फूलपुर इकाई ने भी विगत साल में उत्पादन, एनर्जी और डिस्पैच के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझको ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कीर्तिमान फूलपुर इकाई ने स्थापित किए वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अब तक का, यानी जो हमारी यूनिट को 38 ईयर्स पर कंप्लीट होने को आए हैं, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रोडक्शन 19.66 लाख मीट्रिक टन किया है, जो कि पिछले रिकॉर्ड जो कि हमने 211-12 में बनाया था उससे 1.3 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। इसी के साथ हमने फूलपुर कॉम्प्लेक्स को लोवेस्ट एनर्जी पे ऑपरेट किया है। लास्ट ईयर जो हमारी एनर्जी थी वो 5.418 जी कैल पर मीट्रिक टन ऑफ यूरिया रही। पिछला रिकॉर्ड 5.534 जी कैल पर मीट्रिक टन ऑफ यूरिया था। इसी के साथ हमने इंडिविजुअल प्लांट्स के भी प्रोडक्शन, एनर्जी एंड डिस्पैच के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी के साथ फूलपुर इकाई ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए। हमें इस साल भी इसी तरह से बल्कि ज़्यादा मेहनत और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए काम करना है, ताकि इस कोरोना काल के पीरियड में भी फूलपुर इकाई प्रोडक्शन, एनर्जी और सुरक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। 15 अगस्त भारत के गौरव व सौभाग्य का पर्व है।
ये पर्व हम सभी के हृदय में नई एनर्जी, नई आशा एवं देशभक्ति का संचार करता है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि इतनी कुर्बानियाँ देकर जो आज़ादी हमने प्राप्त की है, उसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। आइए इस पर्व को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं एवं देश तथा इफ़को संस्था की प्रगति के लिए सतत प्रयास करें। अब मैं 3 बार जय हिंद कहूँगा, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस प्रेरणापद संदेश के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इफ़को को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तथा इस भारतवर्ष की प्रगति एवं उन्नति में अपना योगदान देंगे। अब मैं इकाई प्रमुख से निवेदन करूंगी कि वे तिरंगे के रंग के गुब्बारों को मुक्त करें और श्री पद्माकर त्रिपाठी जी इस कार्य में उनकी सहायता करें। फिजाएं ले सुगंध दूर चमन से आई हैं, फुहारें घोल के गुलकंद गगन से आई हैं। हमारी शान तिरंगा जो खुल के लहराया, हवाएं मंद मंद झूम झूम के आई हैं। भारतवर्ष एक बेहद ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इस विश्वव्यापी महामारी ने जीवन की निरंतरता पर जैसे एक विराम लगा दिया है, लेकिन हम न हारेंगे न थकेंगे, एक अथक प्रयास करते रहेंगे और विजयी होकर उभरेंगे। ऐसा ही कुछ कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने इस महामारी को हराया है तथा समाज के प्रति एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इफ़को प्रबंधन ने ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री के मोहन राव जी को, उप महाप्रबंधक उपकरण। कुदेशिया जी कृपया मंच पर आएं। श्री जी के गुप्ता जी, श्री पीयूष मिश्रा जी कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर अनीता मिश्रा जी कृपया मंच पर आएं। तेज तालियों की ध्वनि से श्री के मोहन राव जी का आप सभी स्वागत करें। श्रीमती सीजी थॉमस, जो कि हमारे इफ़को चिकित्सालय में नर्स हैं और दिन रात कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता करती हैं। तालियों से श्रीमती सीजी थॉमस का स्वागत करें। इफ़को पुलिस चौकी के प्रभारी श्री राम केवल यादव जी, इस कोरोना काल में प्रशासन और प्रबंधन का इफ़को पुलिस चौकी ने बेहद ही अभूतपूर्ण ढंग से अपना हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री राम केवल यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुरक्षा गार्ड
संविदा श्री तेज बहादुर राय जी। त्वरित गति से स्टेज पर आएं। आप सभी श्री तेज बहादुर राय जी का तालियों से स्वागत करें। और इस क्रम में हमारा अंतिम नाम है सफाई पर्यवेक्षक के संविदा कर्मी श्री उमेश कुमार जी। सर त्वरित गति से स्टेज की तरफ आएं। इस कोरोना काल ने हम सभी को सफाई के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने के लिए आकर्षित किया है। तो इस क्रम में श्री उमेश कुमार जी। और इसी पुरस्कार वितरण के साथ आज का यह स्वतंत्रता दिवस का समारोह समाप्त होता है। पर जाते जाते आइए हम सब इस पावन बेला में यह प्रण लें कि इफ़को की सहकारिता के पर्याय बनकर हम पूरे जगत में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित करेंगे और हम सब अपना कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर निर्वहन करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से हमारे माननीय इकाई प्रमुख ने स्टेज के जो मज़दूर हैं जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम जो आप सुंदरता देख पा रहे हैं उसका आयोजन किया है, उसके लिए उन्होंने 251 रुपये का पारितोषिक दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।